हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्म वाइज सीबीएसई की तरफ से सिलेबस रिलीज कर दिया गया है गाइस। तो सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.academic.nic.in पर आपको सिलेबस सारा अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या सिलेबस में से कटा है और कौन कौन से चैप्टर कटे हैं और मार्क डिटेल क्या है और टर्म 1 में सिलेबस क्या आएगा, टर्म 2 में सिलेबस क्या आएगा। तो गाइस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप यहाँ पर मैं लिंक डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप क्लिक करके ये पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं जो टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 2 का सिलेबस साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी का रिलीज हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स में क्या चेंज आया है और क्या क्या टर्म्स 1 में आए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपको गाइस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन्स कटे हैं, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज चैप्टर में से कट गए हैं, कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई की तरफ से डिलीट हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम भी डिलीट हुआ था सिलेबस कुछ, और अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो गाइस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके सामने है स्क्रीन पर, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बता दिया यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं। ये मैथमेटिक्स की जो फाइल है ये क्लास 9th और क्लास 10th की कंबाइंड फाइल है, और यहाँ पर मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास 10th के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हम सब को पहले ही पता चल चुका है कि अब जो हमारा क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होना है, पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होना है बोर्ड का, वो ऑलमोस्ट टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में होगा, यानी 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होगा। तो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटली 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और 90 मिनट में यहाँ पे लिखा 1 पेपर 90 मिनट। तो 90 मिनट में जो एग्ज़ाम होगा वो टोटली टर्म 1 का जो है वो टोटली एमसीक्यू बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जब सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करेगा और बेटर आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम मार्क्स कौन कौन से चैप्टर में क्या मार्क्स डिटेल है वो समझ लेते हैं। प्लस इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि ये जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है क्या स्ट्रैटेजी हमें बिल्ड करनी चाहिए सो दैट हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो गाइस सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं, टर्म 1 की, फर्स्ट टर्म की। जो फर्स्ट टर्म ऑलमोस्ट उसकी डेट शीट अलग से रिलीज की जाएगी, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। नवंबर और दिसंबर में ये एग्ज़ाम पॉसिबल है और डेट शीट सीबीएसई रिलीज करेगी। तो बात करते हैं यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं टर्म 1 के एग्जाम के, वो 40 प्लस 10 की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ यहाँ पे। यस, टर्म 1 का जो एग्जाम है गाइस, टर्म 1 का एग्जाम जो आएगा वो ब्रीफिंग है, 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा, प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल, जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स की आएगी। ओके, तो 40 मार्क्स का जो टोटल एमसीक्यू बेस एग्जाम होगा। सिमिलर टर्म 2 का एग्जाम आएगा। टर्म 2 का भी 40 प्लस 10 की रेशो है। 40 मार्क्स का मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा और 10 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट आएगी। तो टोटल ऐसे 50 और 50 प्लस किया जाए तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट्स ऐड हुए हैं और टर्म 1 में, तो टर्म 1 में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम 6 मार्क का आएगा। टोटल 6 मार्क का जो नंबर सिस्टम आएगा। तो नंबर सिस्टम की बात करें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी की बुक के मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन की हुई है, सामने आपके सामने बुक है एनसीईआरटी की, तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। तो गाइज ये जो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर बेसिकली यही जो है नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसमें यूनिट में रियल नंबर आएगा। अब इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कट गई है ये भी मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि मार्क्स की क्या डिटेलिंग है, उसके बाद मैं बात करूँगा कौन कौन सी एक्सरसाइज डिटेल में कट चुकी हैं। ओके, तो सेकंड जो वो बात आती है अलजेब्रा की, अलजेब्रा टोटल 10 मार्क्स का आएगा। और थर्ड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 6 मार्क का आएगा।
ज्योमेट्री में 6 मार्क का है, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का है, मेंसुरेशन में 4 मार्क्स और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का जो 3 मार्क्स का, ऐसे टोटल 40 मार्क्स और प्लस 10 मार्क्स मैंने जैसे बताया टोटल 50 मार्क्स बनेगा। 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के। तो जो अलजेब्रा है वो 10 मार्क्स, मैं अगेन स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। नंबर सिस्टम 6 मार्क का है, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा देखो। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में बेसिकली जो आएगा 10 मार्क्स का आएगा यहां पर, तो 10 मार्क्स में रियल नंबर्स आएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा की बात करें यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट व्यू से, तो वो ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा। नंबर सिस्टम 6 मार्क का आएगा और जो अलजेब्रा है वो नंबर सिस्टम 6 मार्क का, अलजेब्रा 10 मार्क्स का। तो अलजेब्रा में 2 एक्सरसाइजेज हैं, 2 यूनिट्स है। पॉलिनोमियल इस यूनिट में आता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बेसिकली इसमें आएगा। क्वाड्रेटिक नहीं यहां पर है, क्वाड्रेटिक बेसिकली टर्म 2 में चला गया है। तो गाइज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या कटा वो अभी बात करेंगे। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो वो बेसिकली गाइज यहाँ पे 6 मार्क का यहाँ पे वेटेज दी गई है। तो 6 मार्क्स में लाइंस इन 2 डायमेंशंस की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे रिव्यू कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन है। तो नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर किया गया, तो यहाँ पे ज्योमेट्री 6 मार्क की है। तो कहने का मतलब ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो गाइस आएंगे 6 मार्क के। यहाँ मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल बेसिकली ज्योमेट्री में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स का है। तो अगर हम डिटेल में जाएं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 5 मार्क्स का है, नीचे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ही आएगा। तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो नेक्स्ट सेकंड टर्म में आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन ओनली 4 मार्क्स में आएगा, जो सिलेबस नीचे गिवन है, और इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स 3 मार्क्स का आएगा। तो गाइस मैं मेंसुरेशन का भी एक बार दिखा देता हूं आपको। मेंसुरेशन में यूनिट में सिर्फ एरिया रिलेटेड जो मेंसुरेशन का जो पार्ट है 4 मार्क्स का जो आपको आएगा यहाँ पे वेटेज है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो सिर्फ पार्ट टर्म 1 में आएगा, टर्म 2 में स्टैटिस्टिक का पार्ट चला गया। स्टैटिक्स जो है पार्ट 2 जो टर्म 2 के एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे ही टर्म 2 की बात करें तो सेकंड टर्म में भी बेसिकली अलजेब्रा जो कंटिन्यू 10 मार्क्स का है, ज्योमेट्री 9 मार्क्स का है, और ट्रिग्नोमेट्री 7 का, मेंसुरेशन अगेन 6 का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। तो अलजेब्रे की बात करें तो यहाँ पे गाइस टर्म 2 में जो अलजेब्रा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जोड़ दिया गया है। ज्योमेट्री में सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन जोड़ दिया गया है यहाँ पर, और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में नहीं आएंगे। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज ऐड करने वाली है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन जो टर्म 1 में आएगी वहां पे सर्कल से रिलेटेड, एरिया रिलेटेड सर्कल से क्वेश्चंस आएंगे, एरिया रिलेटेड सर्कल से, ओके। तो एरिया रिलेटेड सर्कल का जो मेंसुरेशन का पार्ट था वो आपको टर्म 1 में एमसीक्यू बेस आएगा, और टर्म 2 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वो आएगा। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टर्म 2 में स्टैटिक्स के सारे ही पोर्शन कवर किए गए हैं। इस तरह टर्म 2 और टर्म 1 का सिलेबस आपके सामने है गाइस। अब बात करते हैं कौन सा पोर्शन कटा है, कौन सा पोर्शन अभी नहीं आएगा आपको टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम में। तो गाइस रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी यूक्लिड डिवीजन लीमा की बात नहीं की गई। लास्ट टाइम भी यूक्लिड डिवीजन लीमा जो था सिलेबस से कट गया था। अगर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के बात करूं तो गाइस यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लीमा ये बेसिकली यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में। यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड ये सारा कुछ लिखा हुआ है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल तक ही आएगा। मतलब कहने का मतलब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो बेसिकली टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बात की गई है। तो गाइस लास्ट टाइम भी वैसे सिलेबस पे कट गया था क्या चीज, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये बात करते हैं 2.4 जो एक्सरसाइज आपकी बनती है 2.4 वाला पार्ट, तो वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये बेसिकली अभी यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, तो इट मींस कि ये सिलेबस में नहीं है, तो ये पोर्शन कट गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की गाइस मैं बात कर रहा हूं, तो अगेन यहां पर ध्यान से देखा जाए तो सारा मैंने सिलेबस चेक किया है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, तो ये दो मेथड ही यहाँ पे बताए गए। जिन बच्चों ने अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शायद बहुत सारे बच्चों ने कर लिया हुआ, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकल मेथड होता है फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड तो आपके है सिलेबस में, ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर द नंबर सॉल्यूशन ये भी है आपके सिलेबस में, लेकिन अलजेब्रिकल सॉल्यूशन जो फाइंड करना उसके 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगेन दिस ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो सिलेबस में नहीं है। तो गाइस जब आप सम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड है, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो सिंपल प्रॉब्लम से ही आएगी। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया, मतलब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये आपने ध्यान रखना, जब एमसीक्यू करेंगे तो आप ध्यान से देखना कि कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसी पर फोकस करना पड़ेगा आपको। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि हम आगे एमसीक्यू की सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट बुक का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डेली एनसीईआरटी सॉल्यूशन पब्लिश कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ट्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता ही है सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर वो पोर्शन ही आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायंगल में डेफिनेशन एग्जांपल्स, तो लास्ट टाइम भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम ही थी। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये प्रूफ एक है, एक थ्योरम ही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही आपको मिल रही है प्रूफ के लिए। बाकी सेकंड में लिखा हुआ मोटिवेट और नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं और भी जितनी भी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी थ्योरम ट्रायंगल की जो लिखी मोटिवेट मींस ये आपके इंटरनल रीडिंग के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कि ये आपको एग्जाम में नहीं आएगी, जिसको प्रूफ के लिए लिखा गया है। जहां पाइथागोरस थ्योरम के बारे में लिखा गया है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर साइड्स, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। यही पाइथागोरस थ्योरम ही आपको प्रूफ के लिए यहाँ पे मेंशन है सिलेबस में। तो यहाँ से हम एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं गाइस कि जो थ्योरम्स हैं, तो ट्रायंगल में 2 ही थ्योरम यहाँ पे मेंशन की गई हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सेकंड पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको उसी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस है आपका सब ये जो पेपर फर्स्ट, ठीक है, टर्म 1 का। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशोज है, टी रेशोज वगैरह, तो उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है, और यहाँ पे प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक ही आइडेंटिटी का प्रूफ मांगा गया है। बाकी और भी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, जैसे सीकेंट स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, वो भी आइडेंटिटी वो मिसिंग है यहाँ पे। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज, मतलब कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे जो एमसीक्यू बेस होंगे, तो सिंपल आइडेंटिटी ही आएगी यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको बेसिक आइडेंटिटी के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं एनसीईआरटी बुक से बता देता हूँ। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, तो इट मीन्स कि इसके बारे में यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लियर।
नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की बात करते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पे लिखा हुआ मोटिवेट द एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इट मीन्स कि ये भी थोड़ा सिंपल ही रहने वाला है। इन कैलकुलेट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबाउट द सेड प्लेन फिगर्स ही आएगी। तो ये है थोड़ा सा पोर्शन की जिसमें क्या क्या कटा है क्या क्या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रॉब्लम्स, सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स। तो गाइज यहाँ पे सिंपल ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको एडवांस लेवल तक प्रेपरेशन करनी है तो आप हमारे ट्यूटर क्लासेस पर जुड़ सकते हैं और उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो था टर्म 1 का सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिटेल में बताया कि कौन कौन से चैप्टर कट चुके हैं और कौन कौन से आपको कंटिन्यूज करने पड़ेंगे, किस किस पर फोकस करना पड़ेगा। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 काफ़ी डिटेल में है, ये अभी आपके लिए काफ़ी अर्ली हो जाएगा इसके ऊपर डिस्कशन, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफिंग दे देता हूँ। टर्म 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एग्जीक्यूटिव, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम रिलेटेड सम भी यहाँ पे इस टाइम आएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म और n टर्म्स आर एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड कर दिया है। ये रिड्यूसिबल उधर है, प्रॉब्लम्स ऑन द इक्वेशन ये रिड्यूसिबल है, एक्सक्लूडेड मतलब ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे वो पोर्शन कट चुका था, यहाँ पे अगेन कट चुका है क्वाड्रेटिक से। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सारा कट चुका है पार्ट। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना यही पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक के बात करें तो यहाँ पे गाइस जो लास्ट एक्सरसाइज बनती है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये जो नेचर ऑफ रूट्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, वो नहीं आएंगे, क्लियरली मेंशन किया गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब वो रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस है, ठीक है। सर्कल में दो ही थ्योरम है, दोनों टेंजेंट और टू द सर्कल एट ए पॉइंट, तो दोनों थ्योरम्स आएंगी। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंटरनली डिवीजन ऑफ लाइन इन ए गिवन रेशियो इंटरनली, तो ये रेशो टेंजेंट टू ए सर्कल ये भी आएगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसलिए ये इस तरह के पोर्शंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम एप्लीकेशन की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट यहाँ पे है। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ये आएगा। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू, जैसे एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे क्यूब को मिक्स किया तो क्यूब को पिघला कर दूसरे में कन्वर्ट किया, तो वो इस तरह के सम जो हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड विल बी टेकन। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लियरली कि प्रॉब्लम विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड बी टेकन। तो ये आपको पोर्शन है जो आपके सामने है सिलेबस, तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को अकॉर्डिंग टू ये जो न्यू सिलेबस है। इसमें आपको मैंने क्लियरली बता दिया कौन कौन सी एक्सरसाइज कट चुकी है। सम ऑफ nth टर्म एपी नहीं आएगा, तो ट्रायंगल में सिर्फ दो थ्योरम ही है, पाइथागोरस थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेस्ट थ्योरम्स नहीं आएंगी। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये दोनों ही आएंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात यहाँ पे कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है। तो गाइस अगर हम इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, यस ये दो पोर्शन ही बताए गए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, तो मीन्स ये सिलेबस से रिड्यूस्ड है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट वाइज पता चल गया होगा कि क्या आपने सिलेबस में पढ़ना है क्या नहीं। तो सरफेस एरिया में लास्ट टाइम भी फ्रस्टम ऑफ कॉन जो कट गया था पोर्शन, तो अगेन ये सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर मेंशन नहीं है तो मीन्स नहीं आएगा। तो गाइज ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में बताया कि कैसे क्या क्या पोर्शन कट गया है और क्या क्या पोर्शन रह गया है,
आई होप कि आपको बड़ा इजी वे से सारे कंसेप्ट पता चल गया होगा। तो मैं इस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर देता हूं, बता देता हूं, सो दैट आप डाउनलोड कर सकें ये पीडीएफ और इस पीडीएफ से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकें। तो गाइज यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया क्लियरली कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कट चुकी है, कौन कौन सी बैलेंस रह गई है। तो गाइज ये था आज का सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डिटेल में हम एमसीक्यू की सीरीज करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय।